आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, इसमें एक चीज देखेंगे, इस क्वेश्चन में जो है ये इन 13 मिनट्स लिखा है, ये वाली चीज, ये आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें ये चीज नहीं लिखी है, इन 30 मिनट्स वो चीज नहीं लिखी है, यानी वो चीज आपके बुक के क्वेश्चन का क्या है, मिसप्रिंट है, वो मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, यानी वहां पे ये चीज लिखना है लेकिन क्वेश्चन ने लिखा नहीं है। ठीक, तो वहां पे एक गलती है आपकी बुक की क्वेश्चन में। जब उस क्वेश्चन का आप हिंट में देखेंगे, पीछे जो सोल्यूशन होता है आगे, तो जब सोल्यूशन देखेंगे तो वो इन 30 मिनट्स वहां पे वो लिया है। ठीक है, तो उससे रिलेट करके ये चीज इन 30 मिनट्स हम लोग लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन में क्या चीज छूटा है, तो इन 30 मिनट्स आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया। जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, तो उसमें 30 मिनट्स का यूज किया है। ठीक, तो हम लोग 30 मिनट्स का भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो तभी आपका आंसर आएगा। ठीक, तो अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझ के फिर उसका आंसर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, वाटर इन कैनाल 30 डेसिमीटर, देखो ये डी मतलब डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा उधर देखेगा। उसके बाद उधर देखने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। तो बहुत ही देखो, दो बात बोलूंगा, अगर वो दो बात आप रिलेट कर जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस वो दो बात हमेशा आप याद रखेंगे इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे। तो उधर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कैनाल है, क्या है, तो कैनाल है। तो अब जो कैनाल है वो उसका, देखो कैनाल पहले बना लेते हैं। देखो कैनाल बनाएंगे पहले। देखो तो जो कैनल है आपका, उस कैनल का वाइड दिया है, यानी 30 डेसीमीटर वाइड है। ये देखो अब ये जो कैनल है यानी क्यूबॉइड का जो शेप है, जो आप इस कैनल को आपको फिगर में आपको समझना पड़ेगा, माइंड में आपको ये फिगर समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो आपका कैनल है उसका जो आगे का शेप है, समझो कैसा है, तो ऐसे आगे का शेप कैसा, ऐसे, और यही शेप ऐसे, यही शेप आगे का शेप ऐसे हो गया, और यही इसी शेप का ऐसे पीछे भी है, इसी शेप का ऐसे क्या है, पीछे भी है। ठीक है, तो ये फिगर कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर ऐसा बनेगा। ये आगे का शेप है और इसी का ऐसे 3D फिगर आप दिमाग में सोचेंगे, 3D फिगर, तो फिगर आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ठीक, तो वो ऐसे आपका क्या हो गया, तो फिगर हो गया, यानी कैनल हो गया। ये कैनल है। अब इस कैनल का वाइड दिया है 30 डेसीमीटर, वाइड 30 डेसीमीटर। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसका वाइड है, ठीक है, यानी विथ, तो कितना है 30 डेसीमीटर, यानी 30 डी। अब ये हो गया वाइड, और ये वाली चीज जो दिख रही है ये हाइट है। ये क्या है, हाइट है, कितना दिया है, तो 12 डेसीमीटर। ये कितना दिया है, ये तो सर 12 डेसीमीटर, ये हो गया 12 डेसीमीटर। कैनाल है, कैनाल का वाइड दिया, और ये क्या दिया, हाइट दिया है। अब इसमें देखो इसका लेंथ नहीं दिया, इस कैनाल का लेंथ नहीं दिया, इसका जो लेंथ क्या होगा, यही ना है, ये जो यहां से यहां तक गया है सब, ये जो ऐसे पीछे की तरफ गया होगा, तो यही क्या होगा, इसका लेंथ होगा। यही क्या होगा, इसका लेंथ होगा। हाँ सर इसका यही लेंथ होगा, और लेंथ हमको दिया नहीं है, लेंथ दिया है, लेंथ इस क्वेश्चन में है लेकिन दिख नहीं रहा है। वो लेंथ हम कैसे निकालेंगे वो चीज समझेंगे आगे, हम लोग समझेंगे कि लेंथ कैसे निकलेगा। तो ये फिगर समझ में पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये कैनल है, इसका फिगर ऐसे दिमाग में बैठा लिए, विथ दिया था, ये दिया था, लेंथ हम लोग आगे निकालेंगे। अब इस कैनल से क्या हो रहा है, तो पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पानी आ रहा है, देख रहे हो निकल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर, ये स्पीड दिया। अब इसमें से जो पानी ऐसे आ रहा है सब, ऐसे जो ये पानी आ रहा है, उस पानी का स्पीड दिया है कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ये पानी इसमें आएगा कैनल में, अब ये पानी आके ऐसे क्या हो रहा है, तो गिरेगा। पानी ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हाँ सर पानी गिरेगा। इस नहर से मान लो ऐसे पानी गिर रहा है। अब ये पानी गिर रहा है, तो देखो हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 9 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या, अब देखो फिर समझेंगे। यहां से इस कैनल से पानी आ रहा है, यहां से पानी इधर गिरेगा, तो ये पानी कहां गिरेगा, पानी कहां गिरेगा, बताओ, पानी ग्राउंड पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। यहां से यहां तक मान लीजिए क्या हो गया, ग्राउंड। ये पानी यहां से यहां गिरेगा, तो पानी यहां से यहां जब गिर रहा है, तो पानी हमको ऐसा गिराना है ना, देखो पानी भी गिराना है तो बड़ी सोच समझ के गिराना है। ये ऐसे पानी हमको गिराना है, इसमें से पानी ऐसे गिराना है, तो पानी हमको ऐसा गिराना है, कैसे, कितना गिराना है, तो 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। इसका मतलब क्या है कि पानी जब इसमें से गिरेगा, जब आपके ग्राउंड पे पानी जाएगा तो पानी उठेगा कि नहीं, मान लो ये ग्राउंड है तो पानी यहां तक उठेगा कि नहीं, पानी उठेगा। ये हो गया ग्राउंड, पानी इकट्ठा होगा तो पानी ऐसे उठेगा, तो पानी ऐसा गिराना है कि पानी कितना उठे, तो 9 सेंटीमीटर उठे, 9 सेंटीमीटर उठे, यानी पानी जो है ये कितना हो गया, तो 9 सेंटीमीटर उठा है। कितना उठा है, ये हो गया आपका क्या, ग्राउंड, और पानी इतना इकट्ठा हुआ, यहां से ऐसे इकट्ठा हुआ, तो कितना पानी उठा है, तो सर 9 सेंटीमीटर पानी उठा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मच एरिया विल इरिगेट।
अब देखो हाउ मच एरिया, यानी अब सीधे सीधे ये समझो कि पानी यहां से गिर रहा है, हाँ सर पानी ग्राउंड पे गिर रहा है ना, हाँ सर पानी ग्राउंड पे गिरा है, तो पानी जब ग्राउंड पे गिरा है, पानी जब ग्राउंड पे गिरा है तो पानी एरिया कवर करेगा ना, पानी जब ग्राउंड पे गिरा है तो पानी क्या करेगा, ग्राउंड का एरिया कवर करेगा। मान लो यहां से यहां तक पानी है ना, दिख रहा है ना ये पानी, हाँ सर पानी दिख रहा है, ये पानी जब दिख रहा है आपको तो ये पानी जो है कितना एरिया कवर किया, ग्राउंड का इस एरिया को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यही एरिया कितना है, ये ग्राउंड का कितने एरिया को वो कवर कर रहा है, ये जो आपका पानी है ग्राउंड के कितने एरिया को कवर कर रहा है वही हमको बताना है, ठीक है, वही हमको बताना है इन 30 मिनट्स, इसका अभी आगे हम लोग समझेंगे। यहां से यहां तक पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हुआ, कितना पानी लेवल, पानी का लेवल कितना उठा है, तो 9 सेंटीमीटर उठा है, और यहां से यहां तक क्या हुआ है, पानी क्या हुआ है, एरिया ले रहा है, ग्राउंड का एरिया यहां से यहां तक ले रहा है, तो ये जितना एरिया ले रहा है वही बताना है कि कितना ग्राउंड का एरिया वो कवर कर रहा है, तो वो चीज हम लोग बताएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे तो वो चीज अब सोचेंगे। तो अब एक चीज हमको बताओ, बहुत ही बेसिक चीजें, वही बेसिक चीज से वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वही जो बात मैं पूछूंगा आपसे उसी से आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, पानी का स्पीड दिया है कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर, इस 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर पानी बह रहा है, ठीक, हाँ सर बह रहा है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर पानी बह रहा है, ठीक। अब एक चीज बताओ कितना देर तक पानी चला है, 30 मिनट्स, पानी कितना चला है 30 मिनट्स, ठीक है, तो 30 मिनट्स चला है तो वो निकालेंगे, चलो वो चीज निकालेंगे। अब वो कितना चले, 30 मिनट्स चले या 4000 से 5000, कितना भी घंटा चले मिनट चले, उससे मतलब है आगे निकालेंगे हम लोग, कैसे वो सोचेंगे। अब ये 30 मिनट्स तक यहां तक पानी गिरेगा, इस कैनल से क्या करेगा, 30 मिनट्स तक पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हाँ सर गिरेगा, बताओ पानी यहां से 30 मिनट तक ऐसे क्या होगा, पानी ऐसे गिरेंगे, तो जो 30 मिनट्स का पानी गिरेगा उस 30 मीटर पानी गिर के कहां आएगा, ऐसे ग्राउंड पे ऐसे इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर इकट्ठा होगा। यहां से जो पानी गिरा 30 मिनट्स का और यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ, उन दोनों पानी का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ तुम लोग, यहीं पे बस क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से जो 30 मिनट तक पानी गिरेगा उस पानी का वॉल्यूम और यहाँ पे जो पानी गिरा उस पानी का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर सेम होगा, क्योंकि ये जो वाटर है वही वाटर यहाँ पे 30 मिनट तो यहाँ गिरा और वही सेम वाटर यहाँ पे भी, यानी सेम पानी वही है, यहाँ पे जो पानी था यहाँ ग्राउंड पे भी वही पानी है। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन कैनाल इन 30 मिनट्स, या ऐसे सीधे भी सीधे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन वाटर इन 30 मिनट्स, वो इक्वल है, इसको अच्छे से हम लोग लिख लेंगे, वो इक्वल है किसके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, यानी जो 30 मिनट्स तक जो पानी गिरा उसका वॉल्यूम और जो ये ग्राउंड पे जो पानी इकट्ठा होगा उसका वॉल्यूम, दोनों पानी आपस में क्या है, इक्वल है या नहीं, हाँ सर है। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल, अब देखो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इस पे बस वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स, इसमें से जो पानी 30 मिनट तक गिरा है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लें, वही इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, इस फील्ड पे जितना पानी उसका वाटर वॉल्यूम निकाल लें, दोनों आपस में इक्वल है ना, हाँ सर। अब इसी की वैल्यू हम निकाल के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, तो चलो निकालते हैं। अब इसको निकालने के पहले थोड़ा ड्रामा करना है, इसमें क्या ड्रामा करना है, तो 30 डेसीमीटर और ये डेसीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और यहाँ किलोमीटर पर आवर, सब यूनिट क्या है तो एक दूसरे से अलग है, ये डेसीमीटर, ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर, इन सब यूनिट को आप सबसे पहले क्या करेंगे तो एक यूनिट में चेंज करेंगे। तो किस में चेंज कर ले रहे हैं, तो डेसीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं हम लोग, किस में चेंज कर ले रहे हैं तो मीटर में। तो 30 डेसीमीटर है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा तो 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, तो 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, तो 30 डेसीमीटर में इस 30 डीएम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 30/10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर, ठीक है। और इसको जब आप चेंज करेंगे 12 डेसीमीटर को, तो ये क्या हो जाएगा, तो 12/10 करेंगे तो ये 1.2 मीटर हो गया, क्या हो गया 1.2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल निकालना है ना हमको, देखो क्या निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स, ये हमको निकालना है। 30 मिनट्स में जितना पानी निकला है वो निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो वो निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स,
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में जो यहां से पानी गिरा है उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो ये पानी है, सॉरी ये आपका कैनाल है, इसमें से 30 मिनट तक पानी निकला है। तो इस ये जो कैनाल है, इस कैनाल का डिजाइन कैसा दिख रहा है, तो क्यूबॉइड के शेप में। कैसा दिख रहा है, क्यूबॉइड के शेप में। अगर उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम निकाल दे तो वही क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो वाटर का वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक, तो L इंटू बी इंटू एच होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में जो ये पानी गिरा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो अगर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लें, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लें तो वही क्या हो जाएगा, इस वाटर के इक्वल होगा। तो वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो देखो लेंथ पता है, सॉरी ब्रेथ पता है और हाइट भी पता है, लेंथ हमको नहीं पता है। ब्रेथ पता है, हाइट पता है, लेंथ हमको नहीं पता है। लेंथ कैसे निकलेगा, तो यहाँ बस बेसिक चीज समझो, ये 120 किलोमीटर पर आवर है ना, इस 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब चल रहा है। 1 घंटे में मान लो यहाँ है, यहाँ पे पानी आना, पानी तो कहीं से आ रहा होगा, तो पानी यहां से आ रहा है तो यहां से पानी आएगा ऐसे, यानी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर का क्या कर रहा है, स्पेस कवर कर ले रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। पानी मान लो यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है, कैनाल में अभी पानी कहां से आएगा, तो एक यहाँ पे है, तो 1 घंटे में ये पानी ऐसे चल के आ रहा है कहां पे, यहाँ पे। 1 घंटे में यहां से यहां तक 20 किलोमीटर। तो ये जानते हो क्या बताएगा, जब भी स्पीड बताएगा तो आप ऐसे ही रिलेट कर लेना। अगर वो चीज समझ में आएगी तो ठीक है, इसलिए कि इससे रिलेटेड आप कहीं क्वेश्चन पढ़े नहीं है। टाइम डिस्टेंस आपको पढ़े हुए पिछले सालों, मतलब कि 8th में आप टाइम डिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे। तो ये बस इतना तुम यहाँ पे याद कर लो कि जो स्पीड होगा उसी स्पीड में क्या होगा, तो आपका लेंथ छिपा रहेगा। उसी स्पीड में क्या होगा, लेंथ छिपा रहेगा। यानी ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो मान लो यहाँ से यहाँ चलना, पानी चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ आएगा तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, यानी इस कैनाल का जो लेंथ हम लेंगे कितना लेंगे, 20 किलोमीटर लेंगे। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर। अब पानी कितने देर तक चला है, ये देखो, तो 30 मिनट्स तक चला है। कितने देर तक, तो 30 मिनट्स तक पानी चला है। ये देखो, अगर 1 घंटा ये 30 मिनट्स नहीं लेता तब इस कैनाल का लेंथ क्या हो जाता है, तो सर 20 किलोमीटर ही हो जाता है। इस कैनाल का लेंथ क्या होता है, 20 किलोमीटर। पानी कितने देर चला है, तो 30 मिनट। 30 मिनट यानी आधे घंटे। तो 1 घंटा में जब ये 20 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तुम बताओ। 30 मिनट में ये कितना स्पेस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो 10 किलोमीटर करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर करेगा 10 किलोमीटर। अगर 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है तो आधा घंटा यानी 30 मिनट में वो कितना किलोमीटर जाएगा, तो 10 किलोमीटर जाएगा। तो 10 किलोमीटर यानी जो कैनाल की लेंथ होगी, एक्चुअली जो लेंथ हम लेंगे वो क्या लेंगे, तो 10 किलोमीटर लेंगे। क्या लेंगे, 10 किलोमीटर लेंगे। कैसे, क्यों, ये उतना आप डीप में नहीं समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, बस सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ज्यादा डीप में जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसे बस रिलेट कर लो कि जो स्पीड है उसी स्पीड में लेंथ छिपा रहता है। स्पीड में लेंथ अब जितना देर चले उसी से निकाल लेंगे। ये 20 किलोमीटर पर आवर था, यानी 20 किलोमीटर आपका लेंथ होगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए लेंथ क्या होगा, 20 किलोमीटर। लेकिन पानी कितने देर तक चला है, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर के लिए लेंथ क्या होगा, तो 10 किलोमीटर। कैसे, यानी 1 घंटा में इतना, तो 30 मिनट यानी आधे घंटा। आधे घंटे में कितना, तो 20 किलोमीटर। अगर यहाँ 30 मिनट ना रहा के 2 आवर्स रहता, क्या रहता, 2 आवर्स, तब स्पीड क्या होता, तो 1 घंटे के लिए कितना था, 1 घंटे के लिए 20 किलोमीटर था, तो 2 घंटे के लिए क्या हो जाता, 40 किलोमीटर। यानी अब लेंथ क्या लेते हैं, तो 40 किलोमीटर। अब लेंथ क्या होता, तो 40 किलोमीटर। तो ये चीज रिलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट इन द 30 मिनट्स, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ कितना है, तो लेंथ कितना है, तो 10 किलोमीटर। अब वो 10 किलोमीटर है, उस 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, किलोमीटर को जब मीटर में आप चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, 10,000 मीटर। यानी लेंथ ऑफ कैनाल कितना हो गया, तो 10,000 मीटर। तो ये हो गया 10,000। ब्रेथ कितना है, तो सर ब्रेथ कितना है, 3 मीटर और ये 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12 3 36 और ये डेसिमल से ये कटेगा तो 30, 1 2 3, तो ये मीटर क्यूब है। ये क्या है, मीटर क्यूब। यानी 30 मिनट तक जो ये पानी गिरा, जो ये पानी गिर रहा है 30 मिनट तक, वो कितना, उसका वॉल्यूम क्या है, उस पानी का वॉल्यूम क्या है, तो 36,000 मीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है यही यहाँ पे भी होगा कि नहीं होगा, वही वाटर का वॉल्यूम जो इसमें से गिर रहा है वही वाटर यहाँ पे आ रहा है। यानी इस फील्ड का भी जो वाटर होगा, इस ध्यान से समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये पीछे बता दिए कि इसमें से जो पानी गिरा है यहाँ पे इस पानी का जो वॉल्यूम होगा और ये जो फील्ड पे जो पानी का वॉल्यूम होगा वो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर इक्वल होगा। तो वो उसी को अब लिखेंगे। तो अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, जो फील्ड पे वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, यानी जो फील्ड पे वाटर है
उस वाटर का भी वॉल्यूम कितना होगा, तो इतना होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। इतना होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर। इतना होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। ठीक है, तो इतना होगा। अब देखो ये वाली लाइन जो है ना, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक, अब स्पेस नहीं है तो सॉल्यूशन में दिक्कत होगा, तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड 36 मीटर क्यूब, क्योंकि यही पानी इसी पे इकट्ठा हो रहा है। तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड अब वो कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा? तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड का फार्मूला क्या होगा? तो सर एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट हम कर देंगे, तो ये होता है फार्मूला एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट। ये होता है किसी फील्ड पे पानी है, उस पानी का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालते हैं? कोई भी फील्ड है, मान लो कोई भी फील्ड पे पानी है, तो उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ फील्ड में इनटू हाइट कर देते हैं। एरिया ऑफ फील्ड में इनटू हाइट कर देते हैं, तो उस फील्ड पे कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकल जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में किए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 17 में हमने किया था, जो शावर वाला क्वेश्चन था ना, इसी से रिलेटेड था, उसमें भी हम लोग निकाले थे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, कोई भी फील्ड होगा उस फील्ड पे कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो आप हमेशा एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट करना। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट इक्वल टू इतना। अब क्वेश्चन में तो हमको यही पूछा है कि हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट, कितने एरिया पे पानी है, कितने एरिया पे क्या है, फील्ड के कितने एरिया पे पानी है, यानी यही हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा है, एरिया ऑफ फील्ड ही हमसे पूछा है, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड हम पूछा है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट हमको पता है, फील्ड का हाइट पता है, यानी जितना हाइट पे पानी है, कितने हाइट पे पानी है, तो 9 सेंटीमीटर। कितने हाइट पे पानी है, तो सर 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर था, अब इस 9 सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, तो 9/100 मीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। 9 सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करेंगे, क्योंकि सबका यूनिट हमने मीटर में लिया। तो हाइट सर हमको पता है 9/100 मीटर, 9/100 मीटर इक्वल टू ये 36,000। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ फील्ड निकल जाएगा। एरिया ऑफ फील्ड तो देखो 9 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, तो सर 4 टाइम्स में। 9 से कितने जाएगा? 4 टाइम्स में। तो ये 4 पे 000 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, हाइट कितना था? 9 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किए। अब इसको सॉल्व किए तो ये 9 4 जाए, तो ये अब ये क्या निकला? कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो निकला है 4 लाख मीटर स्क्वायर क्या निकला? तो एरिया ऑफ फील्ड इतना मीटर स्क्वायर क्या निकला? इतना मीटर स्क्वायर क्या निकला? तो एरिया ऑफ फील्ड, यानी पानी कितने एरिया पे जाएगा, पानी कितने, जो पानी है वो कितना एरिया ले रहा है फील्ड का, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया ले रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो जब नोट करेंगे तो ये जो सारा यूनिट हमने चेंज किया है उसको आप अच्छे से पहले चेंज कर लीजिएगा ऊपर, उसके बाद ये ड्रामा लिखना है। ठीक है, देखो ये बस हम समझा रहे हैं, ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक, मेन चीज होता है समझना कैसे रिलेट किए, तो बस ये चीज बस देखना था कि इसमें जो पानी है और इस फील्ड पे जो पानी है वो इक्वल है, वही चीज यहाँ पे किए, इसका निकाल लिए और इसका भी वही होगा, तो यहाँ से रिलेट। तो ये चीज मैंने बस समझाया, इसको अच्छे से लिख नहीं पाए हम, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अरेंज करके। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ S2 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड। ये तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया कि ऐसे इसको करना है। ठीक है, जब भी नंबर्स पूछेगा कि कितने क्यूब्स बनेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक, ऐसे हम लोग क्वेश्चन पहले ही कर चुका है, शायद 5th 6th क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th ऐसे ही था। ठीक है, नंबर्स पूछा था कि कितने और बन सकते हैं या कितने और आएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको भी हम लोग करेंगे। तो एक क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है, ये हो गया क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड का क्या दिया है, तो सर लेंथ दिया है आपका 9 मीटर, ब्रेथ दिया आपका 8 मीटर और हाइट कितना दिया है, तो 2 मीटर। इस क्यूबॉइड को अब क्या किया जाए, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का शेप ऐसा है, अब इस क्यूबॉइड को क्या किया जा रहा है, तो मेल्ट किया जा रहा है। तो ये जब मेल्ट होगा तो कैसा होगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, मेल्ट होगा। अब इसके बाद ये जब मेल्ट हो गया, अब ये मेल्ट हो गया, लिक्विड के फॉर्म में आ गया, तो फिर उससे क्या बनाया जा रहा है, तो रिकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर। अब इस क्यूबॉइड को हमने मेल्ट किया, अब मेल्ट करके अब इससे क्या बनाया जा रहा है, तो क्यूब बनाया जा रहा है। इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, तो क्यूब। अब वो जो क्यूब बन रहा है, जो क्यूब बन रहा है उस क्यूब का जो एज दिया है कितना दिया है, 2 मीटर। एज कितना दिया है, तो 2 मीटर, यानी एल भी 2 मीटर, बी भी 2 मीटर
और हाइट भी क्या है तो 2 मीटर, ठीक है। एलबीएच क्यूब क्या होता है तो सेम होता है। क्यूबॉइड को मेल्ट करके इतना छोटा है क्या बनाया जाएगा तो क्यूब बनाया जाएगा। उसका साइड दिया है कि 2 मीटर इसका साइड है। तो क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि अब इसके जैसा, अब इस क्यूब के जैसा और कितने क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया, एक क्यूब। तो अब इस छोटे से क्यूब जैसा और कितने क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। और कितने क्यूब ऐसे हम लोग बना सकते हैं वो बताइए। तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेगा। तो देखो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हमने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो नंबर्स ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले से वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हर केस में। इससे कुछ भी बनाया जाए, इससे अभी क्या बनाया, क्यूब बनाया, इसी को मेल्ट करके मान लो क्या बना देगा, सिलेंडर बना देगा। क्या बना देगा, सिलेंडर बना देगा। या इसी को मेल्ट करके क्या बना दिया, कोन बना दिया। तो उस केस में भी क्या करेंगे, इसको मेल्ट किया जा रहा है तो इसका वॉल्यूम ऊपर रहेगा, तो ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में क्या करेंगे, इससे क्या बनाया गया तो क्यूब बनाएगा। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना क्यूब बनेगा, कितना क्यूब बनेगा। अगर यही क्यूब नहीं बनाता, सिलेंडर बनाता, क्या बनाता, सिलेंडर। क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाता, सिलेंडर बनाता। तो उस केस में आप करते हैं, बड़ा वाला कौन है, इसी को ना मेल्ट किया जा रहा है, तो इसको यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्या लिखेंगे, सिलेंडर लिखेंगे। अगर सिलेंडर बनाता तो ईच सिलेंडर, अगर वो क्या बनाता, कोन बनाता तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो वैसे ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन रखते हैं, ठीक है। जो भी मेल्ट करके बनाया जाएगा वो क्या रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, ठीक। और नंबर पूछेगा तभी ये काम करेंगे, जब भी नंबर्स ऑफ क्यूब पूछे, नंबर ऑफ सिलेंडर पूछे, नंबर ऑफ कोन पूछे, तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। अब ये हो गया, इसका आंसर आ गया। देखो अब इसी को सॉल्व कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका एल दिया ही है, बी दिया है, एच दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, तो सर एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, यानी 9 इंटू 8 इंटू 2, 9 इंटू 8 इंटू 2, ये हो गया एलबीएच। चलो फार्मूला लिख दे, चलो फार्मूला ही लिख लेते, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे लोग। तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला सर होता है ए क्यूब, सर ए क्यूब होता है, ए यानी साइड, एल इंटू बी इंटू एच, तो ये कितना हो गया, तो सर 9 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में ए क्यूब, ए कितना है यानी साइड कितना था तो सर 2 मीटर, तो यानी 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा सर 8 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब ये 8 से देखो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आप बेसिक चीज है आप कर सकते हैं। इस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, और इस 8 से 8 कट जाएगा तो 9 2 जा ऊपर क्या बचा 9 और 2, तो ये हो गया 18। तो ये 18 क्या हो गया, अब आपका आंसर हो गया। 18 क्या हो गया तो आंसर हो गया। यानी इस कीबोर्ड को मेल्ट करके इतने छोटे छोटे कितने हम क्यूब बना सकते हैं तो 18 बना सकते हैं। इस कीबोर्ड को मेल्ट करके इतने छोटे छोटे कितने क्यूब बना सकते हैं तो 18 बना सकते हैं। इन टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए तो सर 18 क्यूब हम बना सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही करना है। अब इसको आप लोग नोट करिए।